सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग। तो कल हम लोगों ने डेटा के बारे में जाना कि क्या होता है डेटा, क्या होता है टैली मार्क, क्या होता है पिक्टोग्राफ। ये तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया। समझ तो सब आ गया है, क्वेश्चन भी सभी सही हैं लगभग, लेकिन टैली मार्क जो जिस तरीके से तुमको टेबल बनाना है वो अभी सही नहीं है। टेबल में तुम इतना गंदी तरीके से बनाए हो कि नंबर मिलने के चांसेस नहीं है। अगर टीचर का मन भी कहेगा देने का तो तुम्हारी साफ सफाई देख करके नंबर ही नहीं देगा, ठीक है। तो उसको तुम्हें फिर से करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन वापस से करने हैं। कल बात नहीं किए, खाने में इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हारा इंतजार हम लोग 15 मिनट तक किए, लेकिन तुम फ़ोन किए ही नहीं, ठीक है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। खाना वाने का समय जो है 9 बजे के बाद रखा करो, ठीक है। उसके पहले खाने को थोड़ा सा दूर रखो, पढ़ाई को पास में रखो, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तुमको फिर से करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। और नीट एंड क्लीन वे में होना चाहिए। जिस तरीके से डिजिट बनाई जाती है उस तरीके से डिजिट बनाओ, अपने मर्जी के हिसाब से कुछ 3-4 मत बनाया करो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग वापस से अपने चैप्टर को कैरी ऑन करते हैं जहाँ से छोड़े थे, ठीक है। आज का टॉपिक भी बहुत ही आसान सा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एक दिन में एक एक्सरसाइज ले चलने का अपना जो मुहिम है वही रखेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, ड्राइंग आ पिक्टोग्राफ, कि पिक्टोग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई। पिक्टोग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं एक्सरसाइज 9.2 में तुम्हें इसी तरीके से भर भर के सवाल मिलेंगे। चलो भाई, ड्राइंग आ पिक्टोग्राफ। Drawing a pictograph is interesting, but sometimes a symbol like this, which was used in one of the previous example, may represent multiple units and may be difficult to draw। कह रहे हैं पिक्टोग्राफ है तो इंटरेस्टिंग, कर मजेदार। पिक्टोग्राफ के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं तो मजेदार लगा होगा पिक्टोग्राफ, लेकिन थोड़ा सा इनको ड्रॉ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, और प्लस दिक्कत इस बात की है कभी यही जो पिक्चर है ये तुम्हारी अलग अलग यूनिट्स को शो करता है। कभी इसको 100 बोल देंगे कि ये इतना 100 के इक्वल है, कभी इसका आधा बना देंगे 50 के इक्वल है, और कभी कुछ और 40 बना देंगे। तो थोड़ा समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करें कि ये 50 है या 40 है। Instead of it, we can use simpler symbols like this, represents say 5 student। अगर इतने का मतलब, इतने का भाई साहब मतलब 5 मान लिया था कि ये कितना है, ये 5 के इक्वल हैं। एक ये फिगर बना हुआ है तो इसको हम 5 के इक्वल मानते हैं। ये थोड़ा सा सिंपलर हो जाता है। तुम कहोगे सर जी मान लीजिए एक स्टूडेंट को शो करना है तो भाई साहब ऐसे कर दो, 2 को करना हो तो सर जी ऐसे कर दो। मतलब ये लाइन, जितनी लाइन बनेगी, ये एक लाइन भाई सर्कल, सिर तो रहेगा ही रहेगा। आदमी जिंदा है तो सिर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक लाइन मतलब 1 स्टूडेंट को डिटरमाइन कर रहा है। 1-2 बना दिए तो ये 2, फिर ऐसे था और एक ऐसे कर दिए तो ये 3 हो गए, ऐसे था ये 3 है, फिर 1-4 ये 4 हो गए, फिर इसी तरीके से ये 5 हो गया, ठीक है। तो 1 स्टूडेंट को शो करना है तो इस तरीके से शो कर देंगे, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को यहाँ पर, 5 को इस तरीके से। यहाँ पर ये देखो दिए हैं कि दिस फिगर रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स 4 स्टूडेंट, दिस रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट, दिस रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट एंड दिस रिप्रेजेंट्स 1 स्टूडेंट। जब सिर्फ सिर और एक हड्डी रहेगी तो इसका मतलब 1 स्टूडेंट है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल तुम्हें नहीं लिखने हैं, सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी में, लेकिन समझना जरूरी है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक। टोटल 30 बच्चे हैं और एक वीक में कितने प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट आए हैं, ये हमको पिक्टोग्राफ के माध्यम से दर्शाना है। अब जैसे मंडे
मंडे को 24 बच्चे आए हैं, ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 30, फ्राइडे को 29, सैटरडे को 22। तो कह रहे हैं कि किस तरीके से इसको डिटरमाइन हम करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर मंडे लिख दो तुम, ठीक है। तो वो तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। 24 तो हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से बना है तो ये कितने हैं, इसको हम लोग 5 माने हैं ना। यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में लिख देना कि दिस इज इक्वल टू 5। 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, ठीक है। 20 हो गया ना, ये इतने 20 हो गए ना। अब हमको 24 करना है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। 24 मंडे को हो गया। इस तरीके से ट्यूसडे को 26 है, तो सबसे पहले तो 20 तक पहुंच जाओ। 5 10 15 20, ठीक है। 20 एक 25 25, ठीक है। 25 हो गया ना, 26 करना है तो बस ट्यूसडे भी क्लियर। इस तरीके से वेडनेसडे का बना देंगे, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का बना देंगे। किसी में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, समझ में आ गया। जैसे 24 बनाना था तो 20 तक पहुंच जाओ, 20 तक कंप्लीट फिगर तुम्हारा बनेगा। और दिस यहाँ पर एक तो इस तरीके से लिख देना, दिस मीन्स 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बनाना है पिक्टोग्राफ। सबसे पहले इधर डेज लिख देना है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, और इस तरीके से पिक्टोग्राफ तुम्हारा बन जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, उसके पहले यहां देखो लिखा है, वी हैड सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट ओवर हाउ टू रिप्रेजेंट लेस देन 5। कह रहे हैं कि 5 से लेस, जैसे भाई साहब ये हमारा 5 था, इसको हम 5 कह रहे हैं। 5 से लेस जब हमें करना है तो हमने कुछ अपना एग्रीमेंट बनाया था कि ऐसा करेंगे, इसका एक पैर तोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका 2 पैर तोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसके 3 एक हाथ 2 पैर तोड़ देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। तो इस तरीके से एक एग्रीमेंट बनाए थे ना हम लोग कि ये फिगर को किस तरीके से हम अलग अलग नंबर पे शो कर सकते हैं। Such a sort of splitting the pictures may not be always possible. In such cases, what shall we do? कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरीके से कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है। यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट था तो इस तरीके से हमने शो कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ बल्ब्स हमें बताने हैं, ठीक है। जैसे भाई साहब ये इस तरीके से कुछ बल्ब बनाए हैं यहाँ पर ये लोग, तो ठीक है, इसी तरीके से बल्ब बनाए हैं, नहीं अच्छी बनाए हैं लोग, ऐसे किए हैं, ऐसे करिए, ठीक है। तो इस बल्ब को यदि ये लोग इस बल्ब को 10 माने हैं, ठीक है, दिस बल्ब इज इक्वल टू 10 बल्ब्स। अगर एक फिगर तुम्हें दिखाई देगा तो ये 10 बल्ब्स के इक्वल है। ये तुमको 5 बल्ब दिखाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका कुछ आधा बनाओगे, कुछ इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। ये 5 बल्ब्स के इक्वल होगा। जब आधा 5 बल्ब कहा जाए तो बल्ब्स का आधा कर दोगे। लेकिन अगर 4 बल्ब कहा जाए या फिर 6 बल्ब कहा जाए, 4 बल्ब कहा जाए और 6 बल्ब कहा जाए, तो फिर किस तरीके से ड्राइंग होगी उसकी, यहाँ पर ये केस फंस जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के पास। जैसे भाई 20 है तो 20 को बनाना तो आसान है। यदि एक बल्ब इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर 2 बल्ब इस तरीके से ड्रॉ कर दो। बहुत ध्यान समझो भाई साहब, ठीक है। 2 बल्ब को यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दो। लेकिन 26 है तो 26 में क्या करोगे भाई, जब 25 होता तब भी अच्छे से ड्रॉ हो जाता।
5 भी होता तो अच्छे से ड्रॉ हो जाता, लेकिन अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो 26 जो है ये राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके कितना मान लेंगे 25। अब 25 ड्रॉ तो हो जाएगा ना। 25 में क्या करेंगे, 2 ठो पूरी बल्ब बना देंगे, 2 ठो हम क्या करेंगे पूरी बल्ब बना देंगे और तीसरे वाले में आधी बल्ब रहेगी। ठीक है, तो ये 26 इसको हम मान लेंगे। ध्यान रखना 26 को राउंड ऑफ करेंगे 25 पे तब जाकर के बनेगी। 30 बन जाएगी, 3 ठो बल्ब बना दो तो 30 हो गया। 34 को राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट के पास तो 35 होगा, 30 तो होगा नहीं 35 होगा, तो 35 बन जाएगा। 3 पूरी बल्ब, 3 जो है वो पूरी बल्ब रहेगी और चौथी जो रहेगी वो आधी रहेगी। ठीक है, तो ये 35 हो गया। तो इस तरीके से भी शो करना होता है। जहां पर परफेक्ट डायग्राम नहीं बनेगा वहां पर हमको राउंड ऑफ करके करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी तरीके से किए हैं। ये जनवरी 20 है, फरवरी 26 है तो उसको 25 पे कर दिए हैं। ठीक है, मार्च 30 है तो कंप्लीट बनेगा। अप्रैल में 34 है तो उसको राउंड ऑफ करके 35 करके बनाए। ठीक है, तो अब तुम्हारी यहाँ पर आ जाती है प्यारी सी एक्सरसाइज, और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1 2 2 ही क्वेश्चन है, इससे कुछ पार्ट है तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप जो कुछ पढ़ाए हैं समझाए हैं तुम्हें क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार एग्जाम्पल खुद से देख लेना, समझ लेना और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना। ध्यान रखना पिछली एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तुमको दोबारा करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि साफ नहीं किए हो। ठीक है, साफ सुथरा लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। और थोड़ा सा जो लाइन खींचा करो स्केल से खींचा करो। कई बार बोले हैं कि टेबल वगैरह जो बनाओ उसको लाइन तुम्हारी सीधी रहे, हाथ से ही मत ड्रॉ कर दिया करो। स्केल नहीं है तो कहो तुम्हारे लिए स्केल 3-4 ठो इस बार संडे को लेते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो यही सब तुम्हारे काम है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।